मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। शाम का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढलने की आखिरी कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ में चाय का कप था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। सामने वाले घर की उस खिड़की पर वो वहीं खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, हल्के बिखरे हुए बाल और आंखें ऐसी कि जैसे वो कुछ कह रही हों, लेकिन शब्दों में नहीं। हमारी नजरें मिलीं और उस एक पल में जैसे समय रुक गया। मैंने तुरंत नजरें हटा लीं, जैसे कुछ गलत कर रही हूं। दिल तेज धड़क रहा था। खुद से पूछा, ये क्या था? लेकिन अंदर कहीं अच्छा लगा था। अगले कुछ दिनों तक ये एक आदत बन गई। शाम होते ही मैं बालकनी में आ जाती। चाय का कप अब सिर्फ एक बहाना था। असली वजह वो था, और वो भी जैसे इंतजार करता था। कभी वो किताब पढ़ने का नाटक करता, कभी फोन में व्यस्त दिखता, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठी जातीं। और हर बार जब हमारी आंखें मिलतीं, मेरे अंदर कुछ हलचल सी होने लगती। एक अजीब सी बेचैनी और साथ ही एक खिंचाव। फिर एक दिन हमारी पहली मुलाकात हुई। मैं नीचे पार्क में टहल रही थी जब अचानक वो सामने आ गया। हाय, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए। मैं आरव हूँ, सामने वाले घर में रहता हूँ। मुझे पता है, ये बात मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गई। मैं तुरंत शर्म से लाल हो गई। वो हल्का सा हंसा। अच्छा, तो आप मुझे नोटिस करती है? उसके इस सवाल में छेड़खानी थी, लेकिन कुछ और भी। मैंने नजरें झुका लीं। बस ऐसे ही। मैं भी, उसने धीरे से कहा। और उस मैं भी में जो गहराई थी, उसने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब हम सिर्फ नजरें नहीं मिलाते थे, हम बातें भी करने लगे थे। शाम की मुलाकातें, छोटी छोटी बातें, हल्की हंसी, लेकिन हर चीज के नीचे एक अनकहा सा टेंशन था। जैसे हम दोनों कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं रहे थे। कभी कभी वो मेरे बहुत करीब आ जाता, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। और उस वक्त मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। एक शाम, बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी और वो सामने अपनी खिड़की पर। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे मुझे छूना चाहता हो, लेकिन दूरी उसे रोक रही थी। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैं बिना सोचे नीचे भागी और उसके दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। दरवाजा खुला। वो सामने था। हम दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। भीगे हुए बाल, तेज सांसें और वो नजरें। तुम यहाँ? उसने धीरे से पूछा। पता नहीं, मैंने सच कहा। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। हर कदम के साथ मेरी धड़कन और तेज होती जा रही थी। अब हमारे बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी। तुम जानती हो, मैं कब से ये करना चाहता हूँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरी सांस अटक गई। क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ मेरे गाल तक लाया। उसका स्पर्श, जैसे बिजली दौड़ गई मेरे पूरे शरीर में। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल में सब कुछ थम गया। सिर्फ हम थे। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को हल्के से छू रही थीं और मैं हर एहसास को महसूस कर रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाया। मेरे होंठ हल्के से कांपे। और फिर उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दिल की धड़कनें जैसे एक ही लय में आ गई थीं। और फिर उसने मुझे चूम लिया। वो कोई आम पल नहीं था। वो जैसे महीनों की खामोशी, नजरों की बातें और अनकही इच्छाओं का जवाब था। मैंने भी खुद को रोकना बंद कर दिया। मेरे हाथ उसके कंधों पर आ गए। उसका स्पर्श, उसकी नजदीकी, सब कुछ इतना इंटेंस था कि मैं खुद को भूल रही थी। लेकिन उस रात हमने एक सीमा रखी, क्योंकि जो हमारे बीच था, वो सिर्फ एक पल की चाहत नहीं थी। वो कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे हम जल्दी में खत्म नहीं करना चाहते थे। अब भी हर शाम जब मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, वो सामने होता है। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अब हमारी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक वादा है। धीरे धीरे
करीब आने का। हर दिन थोड़ा और। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। अब हमारी नजरें सिर्फ मिलती नहीं थीं, ठहर जाती थीं, और उनमें एक अजीब सी गर्माहट आ गई थी, जैसे हम दोनों कुछ याद कर रहे हों, कुछ महसूस कर रहे हो, जो शब्दों में नहीं था। अगली शाम जब मैं बालकनी में आई, वो पहले से वहाँ था। इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराया नहीं, उसकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई कुछ पल के लिए रुक गईं। मैंने हल्का सा होंठ काट लिया। मुझे पता था वो देख रहा है, और शायद मैं चाहती भी थी कि वो देखे। नीचे आओगी? उसने इशारे से पूछा। मेरे दिल ने बिना सोचे हाँ कह दिया। पार्क में आज अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ गर्म सा चल रहा था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, इतना पास कि हमारी बाजू हल्के से छू गई, और उस छोटे से स्पर्श ने जैसे पूरे शरीर में लहर दौड़ा दी। कल रात, उसने धीमे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। तुम सो पाई? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं भी नहीं, उसने फुसफुसाया। कुछ पल हम चुप रहे, लेकिन वो चुप्पी खाली नहीं थी। वो भरी हुई थी यादों से, एहसासों से, और उस अधूरे पल से जो हमारे बीच रह गया था। मैंने खुद को बहुत रोका था। उसने अचानक कहा। मेरी सांस रुक गई। क्यों? मैंने पूछा। वो थोड़ा और करीब आ गया। क्योंकि अगर मैं नहीं रोकता, उसकी आवाज भारी हो गई, तो शायद मैं रुक नहीं पाता। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन उसने धीरे से मेरी थोड़ी उठाई। मुझे देखो, उसने कहा, और मैं देखती रह गई। उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो पहले थी। अब वहाँ चाहत थी, गहरी, साफ, और बिना छुपे। तुम डरती हो? उसने पूछा। मैंने सच कहा। थोड़ा। मुझसे? उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैंने धीरे से कहा। खुद से। वो जवाब सुनकर वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे उसने मेरे अंदर कुछ समझ लिया हो। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। एक सिंपल सा जेस्चर, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा था। मेरे हाथ ठंडे थे, उसके गर्म, और उस कॉन्ट्रास्ट ने मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। हम उसके घर की तरफ चलने लगे। इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। दरवाजा बंद होते ही वो कुछ पल तक बस मुझे देखता रहा, और मैं उसकी उस नज़र से बच नहीं पा रही थी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? उसने धीमे से कहा। मेरे होंठ हल्के से खुले। क्या? मैंने मुश्किल से पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, हर कदम जैसे सोच समझ कर रखा गया हो, लेकिन उसकी आंखों में इम्पेशंस साफ दिख रही थी। अब वो बिल्कुल सामने था। उसने बिना जल्दबाजी के मेरे बालों की एक लट कान के पीछे की। उसका स्पर्श इस बार पहले से अलग था, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अपना सा। मेरी सांसें तेज हो गईं, और इस बार मैंने खुद दूरी कम की। उसने एक सेकंड के लिए मेरी आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं? और मैंने जवाब दिया, बिना शब्दों के। उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार उसका आलिंगन गहरा था, मजबूत, जैसे वो मुझे पूरी तरह महसूस करना चाहता हो। मेरे हाथ उसके सीने पर थे, और मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी, तेज, मेरी तरह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उसने मेरे कान के पास धीरे से कहा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। उसकी आवाज ने जैसे मेरे अंदर कुछ पिघला दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं, और इस बार मैंने खुद उसे करीब खींचा। जो दूरी हमने उस रात छोड़ी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी हर पल में एक रुकावट थी, एक समझ कि हम सिर्फ बह नहीं रहे, हम महसूस कर रहे हैं हर चीज, गहराई से। उस रात हमने एक दूसरे को जल्दी में नहीं पाया। हमने एक दूसरे को समझा, छुआ, महसूस किया, और खुद को थोड़ा थोड़ा खोया। और जब मैं वापस अपनी बालकनी में